ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए। बट सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। सो फॉर ऑल द पाइसेस, दिस रीडिंग इज फॉर September 1 to 7, ओके। और आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ पर आ रही हैं। सो ओवरऑल एनर्जी क्या है फॉर ऑल द पाइसेस? क्रिएटिव एनर्जी, ब्यूटीफुल क्रिएटिव एनर्जी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही यू आर स्टेपिंग इनटू योर पावर, कि आप अपनी पावर में आ रहे हैं। लाइक कुछ नया डिस्कवर कर रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, या आपके अंदर वो एक एनर्जी फ्लो कर रही है कि आपको ये करना है, ये करना है, किसी चीज़ में दिलचस्पी लेना, स्टैंडिंग इन योर पावर, ऐसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो हेल्थ वाइज भी एक अच्छा पीरियड है, और करियर वाइज भी बहुत अच्छा पीरियड है कि आप अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कीजिए। बेसिकली इट्स लाइक क्या बोलते हैं उसको, एक फ्रेज है, वेयर द एनर्जी फ्लोज। तो वही चीज़ आपको कहा जा रहा है कि पे अटेंशन, ओके, इस टाइम पे, क्योंकि आप बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। सो लेट द एनर्जी फ्लो, जहाँ पर आप चाहते हैं कि चीज़ें काम करें, whether it's your career, relationship, finance, कुछ भी, ओके। सो वंडरफुल एनर्जी फॉर पाइसेस। नाउ लेट अस सी कि रिलेशनशिप की अगर बात, ओ माय गॉड, रिलेशनशिप की अगर बात करें फॉर ऑल द पाइसेस, अभी फिलहाल करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में फॉर ऑल द पाइसेस? सन मून राइजिंग, सन एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, somebody is feeling like coming towards you, कोई आना चाहता है आपकी तरफ, या आप सोच रहे हैं कि फीलिंग पॉजिटिव अबाउट समथिंग। मतलब चीज़ें जैसे पिकअप हो रही है, आपको लग रहा है कि कोई आपकी तरफ वापस आएगा, या कोई आपके बारे में सोच रहा है टू रिटर्न बैक। आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट यहाँ पर मुझे वो दिखाई दे रही है, लाइक somebody is thinking about you, about commitment, ऐसा कुछ। आपकी एनर्जी क्या है पाइसेस? ओके, आप अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, ओके, यू आर होल्डिंग ऑन टू इमोशंस, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इमोशंस भी हैं बट लेट को भी कर रहे हैं। या हो सकता है कि आप इस सिचुएशन, कमिंग आउट ऑफ समथिंग, कि आप किसी सिचुएशन में से बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है कोई कुछ ऐसा हो ओवर इमोशनल नेगेटिव, उसमें से बाहर निकल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, नाउ somebody इज देयर, ओके, कोई है आपके अराउंड। दिस पर्सन इज लाइक, शायद हो सकता है कि पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हो, फीलिंग वेरी पॉजिटिव। हो सकता है यहाँ पर अगर कुछ लोगों के लिए आपके स्पाउस हैं, तो शायद हो सकता है कि कोई यहाँ पर नई शुरुआत करना चाहता है। यस, कैप्रिकॉन में भी, आई डोंट नो, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। somebody feeling very fiery energy, okay, this person is like obsessively thinking, या चीज़ों को बदलना चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्या इंटेंशन है इस पर्सन की आपकी तरफ आने के लिए? क्रॉस रोड्स पे हैं, तो फिर दे आर मिसिंग यू, दे आर मिसिंग यू। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन क्रॉस रोड्स पे हैं, लेकिन दे आर रियली मिसिंग यू, कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? ओके, आई थिंक वो पॉजिटिव स्टेप्स लेना चाहते हैं, ओके, दे लव यू, दे वांट टू प्रूव देमसेल्फ, कि खुद को प्रूव करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। सो व्हाट्स द आउटकम हियर? टॉकिंग, कम्युनिकेशन, ओके, somebody में ओपन अप। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली कोई ओपन अप कर सकता है, अपनी बात एक्सप्रेस कर सकता है, हाउ दे आर फीलिंग। आई डोंट नो, मतलब कोई क्लोज्ड ऑफ है, लेकिन एक्सप्रेस करना चाहता है, बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। सो शायद हो सकता है कि आपको कोई रीच आउट करे। दैट इज द एनर्जी वी आर गेटिंग। नाउ लेट अस क्लैरिफाई पाइसेस। ओके, तो यहाँ पर आपको लगता है कि देर आर पीपल अराउंड, मतलब कुछ ना कुछ लोग हैं, या आपको ऐसा लग रहा है योर फ्रेंड्स आर जेलस विद अवर रिलेशनशिप, बी वेयर। हो सकता है कि आप इस पर्सन, यू आर कीपिंग एन आई, आप इस पर्सन पे, आपकी कोई कंप्लेंट्स हैं, आप किसी बात को लेके निराश हैं, ओके, या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको लग रहा है कि उनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दे आर बिजी, देयर आर पीपल, बट कहीं ना कहीं उनकी उनकी भी कंप्लेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हो सकता है पाइसेस ने कुछ ऐसा बोला हो या कहा हो, बैड बिहेवियर की वजह से वो आपको ये कहना चाहते हैं, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। तो ये उनकी कंप्लेंट हो सकती है, ये ऐसा आपके पार्टनर कहना चाहते हैं। दे आर कैरिंग इमोशनल बैगेज, माई हार्ट इज टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट,
Okay, they are hurt about something. Outcome क्या है? Judgment, judging each other. I think our love is stronger than the distance. I think कोई दूरी पे है लेकिन still, like ऐसा होता है ना कि आप लोग दूरी पे हैं लेकिन still you are connected, चाहे साथ में भी रहते हो, but still वो एक emotional distance है या कुछ भी है, but still you think about each other, judging each other. You are judging me and making your own opinions. ऐसा लग रहा है कोई किसी को जज कर रहा है, कोई क्लैरिफाई कर रहा है. वो माइंड में भी हो सकता है, कुकिंग स्टोरीज इन द माइंड. आई डोंट नो, वेरी हैवी एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर द पाइसेस, बट डेफिनेटली यहाँ पर डिस्टेंस है, भले ही वो फिजिकल हो या इमोशनल हो या कुछ भी हो. दैट इज द एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर द पाइसेस. नाउ सिंगल्स के लिए देखेंगे कि सिंगल्स आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है. ओके, सो फॉर ऑल द सिंगल्स, what you can expect in the coming week, September 1 to 7. Oh my God, Pisces, मुझे ऐसा लगता है या तो आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, कोई आपके बारे में भी सोच रहा है. सेटिंग योर सेल्फ फ्री, यूर कमिंग आउट ऑफ समथिंग और यूर ट्राइंग टू कम आउट, बट बहुत सोच सोच के आप कदम आगे बढ़ रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा है हर कदम पे खतरा है. ओके, और आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं. मे बी आप खतरा सेंस कर लेते हैं. आप नेगेटिविटी, किसी का बैड बिहेवियर, कुछ भी ऐसा आप वो सेंस कर लेते हैं कि नहीं भाई ये खतरा है, या ये पर्सन झूठ बोल रहा है, कुछ छुपा रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा है. तो अब आप इतने कॉन्शियस हो गए हैं कि आप फूक फूक के कदम रख रहे हैं. तो भाई पाइसेस कैसे चलेगा, लाइक आई थिंक समबडी इज देयर. ओके, और आपको लगता है कि डिवाइन इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. मे बी देयर आर ऑप्शन, पीपल मे बी इंटरेस्टेड, people may be coming towards you या offer या कुछ, but you are waiting for that love. So मुझे लग रहा है कि चीज़ें अभी स्लो पेस पे आगे बढ़ रही हैं. इट्स ओके, गिव योर सेल्फ टाइम. अगर इतना कुछ माइंड में चल रहा है, सो इट्स बेटर दैट यू ऑप्ट योर सेल्फ फर्स्ट, कि आप खुद को चूज करें और फिर कुछ सोचें. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर फॉर ऑल द पाइसेस, कि करियर वाइज ये हफ्ता कैसा रहेगा. रिगेनिंग योर पावर, कि आप अपनी पावर क्लेम कर रहे हैं. आई टोल्ड यू, वेरी क्रिएटिव एनर्जी, डूइंग समथिंग डिफरेंट, कुछ नया ट्राई करना, कुछ हट के करना, कुछ ना कुछ जरूर आप ऐसा कर रहे हैं. न्यू बिगनिंग, री इवेल्युएशन. पाइसेस इस टाइम पे मुझे लगता है कि आप सारा कुछ ना दोबारा से मतलब रीवैल्यूएट कर रहे हो कि कहाँ आपसे गलती हुई है, क्या मिस्टेक हुई है, क्या आपने ओवरलुक किया इन योर करियर, और क्या आप कर सकते हो. आपके अंदर वो पोटेंशियल है, एंड दैट यू आर क्लेमिंग एंड यू आर वर्किंग रियली हार्ड फॉर इट, कि आप उस चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो. भले ही जितना भी मर्जी आप थक गए हो, बट आई थिंक यू आर फेसिंग द चैलेंजेस. नॉट गिविंग अप इज द की. आपको कहा जा रहा है कि डू नॉट गिव अप. ओके, डू नॉट गिव अप एंड वॉक अवे, बिकॉज यू आर वेरी नियर टू समथिंग. मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ अचीव कर सकते हैं विद द 2 ऑफ कप्स एनर्जी. दिस कुड बी अ पार्टनरशिप. आई थिंक इमोशनली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बड़ी जल्दी किसी चीज़ को लेके अपसेट हो जाते हो, पर्सनल लाइफ को लेके, बट वट एवर आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो. फॉलो योर इंट्यूशन. ओके, एंड समथिंग लाइक यूनिवर्स आपको मौका दे रही है, आपको चांस दे रही है, आपको साइंस दे रही है. आई डोंट नो, यूनिवर्स इज विद यू. ओके, सो डू नॉट फील डिसकंटेंट बाय द 8 ऑफ कप्स एनर्जी. देखिए, ओवरलुक मतलब किसी चीज को आपने पहले ओवरलुक किया हो, ठीक है, या आपका मन ऐसा हो कि हाई गिव अप, नहीं गिव अप कर देते हैं, कुछ नहीं हो रहा. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. ठीक है, जस्ट आई थिंक इट्स लाइक गिविंग योर बेस्ट शॉट, कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना. And I see a new opportunity coming towards you with the Ace of Cups energy. Things are going to get better. ये कोई job opportunity हो सकती है, career को लेके हो सकता है. Universe is going to fill your cup with opportunity या blessing या financial, जो भी आप चाह रहे हैं. Okay, so continue your work. हार बिल्कुल मत मानिए, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं. So what's the guidance here? Okay, I just want to take few more cards for Pisces for your career. जो लोग career को लेके स्पेशली worried हैं, यू आर गुड एट मार्केटिंग, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको असिस्ट कर रहा है. ओके, आई टोल्ड यू ना. देखिए, हम ओवरलुक की बात कर रहे थे कि अगर आपने कुछ चीज़ें ओवरलुक की हैं, कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, या कोई आपको कुछ कह रहा था लेकिन आपने उतना अटेंशन नहीं पे किया अपने काम को लेके, किसी वजह से इमोशनली और एनीथिंग, यू अवॉइडेड समथिंग, ओवरलुक्ड समथिंग. ओके, सो डिवाइन इज गाइडिंग यू टुवर्ड्स राइट पाथ. Divine is guiding you towards yourself.
ओके कि अब आप दोबारा से अपनी एनर्जी को पिकअप करो. एज आई सेड, यू आर गुड एट मार्केटिंग, कि हो सकता है आपकी मार्केटिंग अच्छी है. नाउ इट्स द टाइम टू टेक योर वर्क टू द इंटरनेट, कि आप अपने काम को अच्छा बढ़ा सकते हैं, आगे अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं. सो यू गाइडेड, कि आप गाइडेड हैं, एंड आपकी जो एंजल और स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपके साथ हैं हर पल. आई टोल्ड यू, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था ना, दैट इज द कार्ड, you may be getting signs. Okay, they are doing the work in the background. आप देख भी नहीं पा रहे हो, but universe is doing something for you, okay, in the background, जो आप शायद ना देख पा रहे हो. So what's the guidance here for all the Pisces? Change. ओके, सो पाइसेस आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बच्चे की तरह, जैसे एडवेंचर होता है ना, कि हाँ कि आप फॉलो अप करो, आप बस आगे बढ़ो, आप कदम आगे बढ़ाओ, दैट्स इट. ओके, कि आप कदम आगे बढ़ाओ, चेंज इज वेटिंग फॉर यू. और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कई बार होता है ना कि आप चल पड़ते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है. सो दैट इज द एनर्जी यूनिवर्स वांट्स फ्रॉम यू, कि वो आप उनके ऊपर ऐसे ट्रस्ट करें. सो वॉक समथिंग ब्यूटिफुल. ओके, सो दिस इज डिवाइन टाइमिंग. डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग अ रोल. दैट मीन्स आपको चलते रहना है. ओके, जो भी कुछ हो रहा है वो डिवाइन टाइमिंग पे आपको जरूर मिल जाएगा. ओके, आप बस अपना काम करते जाइए, आप चलते जाइए. बी पॉजिटिव, कि फ्यूचर को फेस कीजिए विद लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स. दैट इज व्हाट यूनिवर्स वांट्स फ्रॉम यू. ओके, सो दैट इज द गाइडेंस वी आर गेटिंग फॉर ऑल द ब्यूटीफुल पाइसेस. आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो, और मुझे कमेंट करके बताइए. वीडियो को क्लेम कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते विद अनदर वंडरफुल रीडिंग. टिल देन टेक केयर.